चलो छोड़ो, ठीक। ये इतना बात है। ठीक। आदरणीय, बहुत ही आदरणीय स्पीकर सर, सत्ता पक्ष सरकार जिस बात के ऊपर विपक्ष एडजर्नमेंट मोशन लाया है, उस बात को किसी हालत में समझने की कोशिश ही नहीं की। सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैं थोड़ी सी विस्तृत जानकारी आपको दूंगा इस बात के लिए कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन बिफोर पार्टीशन बना था। 1935 का एक्ट आया, उसमें बना। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1947, 48 के 50 के अंदर, उस टाइम आर्टिकल 3152 323 में इन सबकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे अपॉइंटमेंट हुई स्पीकर सर। और ये रिफ्लेक्ट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि रिक्रूटमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस मस्ट रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस एंड मस्ट बी बेस्ड ऑन मेरिट एंड इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी अंडर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16। एक तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कि बाहर के बच्चे आ सकते हैं, सिलेक्शन हुआ या नहीं हुए, बिकॉज वी कैन नॉट डिबार अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। बाहर के बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए हम किसी हालत में डिबार नहीं कर सकते। पर बात तो ये, असली बात यह है कि आज आपके कमीशन के खिलाफ हम विपक्ष को ये काम रोको प्रस्ताव क्यों लाना पड़ा, आपको इसकी चिंता करनी चाहिए। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये प्रस्ताव क्यों आया। क्या आपकी नहीं आप अपने आप इसलिए है कि आपका कमीशन एक मिनट, आपका कमीशन एक मिनट, ठीक है, आपका कमीशन लोगों का विश्वास खो चुका है। This is very important. It has become a matter of controversies. That's why आप जस्टिफाई कर रहे हैं, कभी कास्ट की बात कर रहे हैं, कभी और किसी की बात कर रहे हैं, किसी और की बात कर रही हैं। हम उसकी बात नहीं करते। एक चेयरमैन को, एक कमीशन को जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपॉइंट होता है, उसकी क्या ड्यूटी है, उसको कैसे कार्य करना चाहिए, इस बात का चिंता का विषय है। और उसके बाद सर, सबसे बड़ी बात है कि इनको 6 साल की प्रोटेक्शन किस लिए दी? वो इसलिए मिली 6 साल की प्रोटेक्शन कि इनके ऊपर कोई दबाव आके कोई इनको हटा ना सके। दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 317 इनकी 6 साल की टेन्योर रखी गई। चाहे वो चेयरमैन है, कुछ है, 62 साल तक उनको नौकरी करने के लिए गया है कि भाई तुम्हारे को ना सरकार हटा सकती है, ना अपोजिशन हटा सकती है। अगर मिसबिहेवियर के बेसिस पे हट सकते हो तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जाके वहां से आएगा। उसके बाद एंड वर्ड इज मिसबिहेवियर, कि कोई भी चेयरमैन, कोई भी कमीशन का मेंबर कोई मिसबिहेवियर करता है तो ही कैन बी रिलीव्ड। उसके बाद सर, सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए बार बार जोर दिया है। Supreme Court has described the chairman of the Public Service Commission as a constitutional trustee and expected to maintain exemplary standard of behavior, transparency, objective, fair, detached and impartial. और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का अब ये बातें कौन पेपर सेट कर रहा है? मैं आऊंगा उस पर। मैं बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा कि 2-4 मिनट और मेरे को भी बोलने का, उसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा। कमीशन की फंक्शनिंग को देखो, कमीशन की क्या, चेयरमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो चेयरमैन आपकी क्यों फजीयत करवा रहा है, ये बात चिंता की विषय है। ये बात सोचने के विषय है आपको कि आपके वहां पर एक नागर, जो मतलब स्कैंडल के अंदर, आप ये बताओ कि नागल स्कैंडल के अंदर उस स्ट्रांग रूम से आंसर शीटें बाहर कैसे आई? आप ये नहीं सोचोगे? उस एचपीएससी के, एचसीएस के पेपर्स की
वो आंसर शीट सेक्रेटरी के कमरे में कैसे आई, इस बात की चिंता का विषय, इस बात की चिंता का विषय है कि वहां पर बैठे हुए चेयरमैन क्या कर रहे थे, व्हाट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बत्रा जी, आपने अभी किसी का नाम लिया है शायद? हाँ जी, किसी का नाम लिया है शायद अभी? ना नहीं, नागर क्या है? नागर एक सेक्रेटरी पकड़े, एक सेक्रेटरी पकड़े गए ना, नागर जो सेक्रेटरी पकड़े गए, डिप्टी सेक्रेटरी जो 2.5 करोड़ पकड़ा गया, उसको मैं नागर स्कैंडल मैंने कह दिया जी कि नागर उनके ऊपर चार्जशीट भी हुआ है, नहीं ना, हाँ एडमिटेड है, ठीक है, आपने एफआईआर करी, आपने नहीं, ठीक बात है कि आपने उसको पकड़वाया, आपकी बिजनेस की वहां टीम की, पर इस बात की चिंता का विषय है, चिंता का विषय ये भी है कि आपको सबसे बड़ी बात यह है कि चेयरमैन की और कमीशन की क्या ड्यूटीज होती हैं। आदरणीय मंत्री जी श्री महिपाल जी, मैं आपको बताता हूं इस बात के लिए। सुपरवाइज एंड कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यूज, ensure confidentially in evaluation, protect public confidence in the commission, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, आप कहते हैं हमने ये नहीं किया, हमारी सिफारिश नहीं चलती, ये नहीं चलती, काम क्या कर रहा है कि एडीओस के नौकरी के अंदर क्या उस कमीशन में, क्या उसको नहीं सोचना चाहिए कि हरियाणा के बच्चे पास अगर नहीं हो रहे तो इतना टफ पेपर क्यों बनवा रहे हैं? उसको पता ही नहीं है, he doesn't want to take any responsibility। उसने तो अपनी जान छुड़ाने के लिए, मैं व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा और मैं ना ही कोई उनके खिलाफ कोई मिसबिहेवियर के एलिगेशन लगा रहा हूं, पर अगर यहां पर चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, अगर आप शिक्षा मंत्री यहां पर हैं, आपके डिपार्टमेंट में कोई कुताही होती है, कोई फ्रॉड होता है, कुछ होता है, और कोई बैठे हैं, या विपुल गोयल जी बैठे हैं लोकल बॉडी, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा जी? विल बी रिस्पॉन्सिबल। लोग तो कहेंगे सरकार की बदनामी है, सरकार की उसमें ही है, बच्चे को ना सब में अपॉइंटमेंट ना होना, किसी इंग्लिश में सिर्फ 117 बच्चों का पास होना, एडीओ को दोबारा पेपर देना, और उसके बाद एडीए के एग्जाम के अंदर क्या सवाल पूछे जाते हैं हिस्ट्री के, साइकोलॉजी के, फिजिक्स के, और चीज सवाल पूछे जाते हैं। बड़ी अजीब है, हाईकोर्ट आपको नतारती है वहां पर, हाईकोर्ट कहती है व्हाट दिस कमीशन इज डूइंग व्हेन एनी स्ट्रिक्चर इज पास अगेंस्ट द कमीशन, आपको बीइंग ए चीफ मिनिस्टर उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए इस बात के लिए कि कमीशन के खिलाफ स्ट्रिक्चर क्यों पास हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी कॉस्टें रखती हैं, सब कुछ लगता है। उसके बाद क्या जी, आप माननीय सदस्य, सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाता है। कहा यह गया है, हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे कि अकाउंटेबिलिटी कमीशन की बहुत है, ये लोगों का, बच्चों का एक कैरियर का सवाल होता है, और साथ में यहां तक भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द कंडक्ट या उसकी पर्सनैलिटी, उसकी इंटेग्रिटी इतनी होनी चाहिए जितनी सीजर की वाइफ की थी, जिसको किसी ने इंटेग्रिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सका किसी हालत में, वो इंटेग्रिटी चेयरमैन की होनी चाहिए। चेयरमैन को प्रवाह नहीं है, चेयरमैन क्यों नहीं डायरेक्शन देता अपने सेक्रेटरी को कि इतने सख्त पेपर बनवाने की क्या जरूरत है कि हमारे बच्चे पास ही ना हो, हमारे बच्चे आगे भी नहीं जा सके किसी हालत में। इस बात पर आप चिंता करते नहीं हो, इस बात की नहीं करते नहीं हो कि आप इतनी पोस्टें वेकेंट रह जाती है। यूपी स्पीकर सर, यूपीएस के पैटर्न से भी मुश्किल पेपर दिए जाते हैं। वो ठीक है कि आज के दिन में जेआरएफ गोल्ड मेडल है और आपके वहां पर फेल हो जाता है, इसलिए कि आप बड़ा ऐसे नहीं है। आप जो ये बाहर के बच्चे ना बच्चे, क्योंकि उनको अप्लाई करने से नहीं रोक सकते, वहां नौकरी नहीं मिलती है, कुछ है। उसके बाद स्पीकर सर, दो काले इतिहास इस हरियाणा के कमीशन के सामने हैं। वो काला इतिहास पहला ये है, मेरे भाई बैठे हैं, छोटा भाई है, इनका उस टाइम राज था, कोई मैं पर्सन कटाक्ष नहीं कर रहा इस बात के लिए। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि 9 मेंबर का कमीशन सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने डिसमिस किया।
ये वो राज था जिस राज की नौकरी की ये बात करते हैं। 9 मेंबर सर देवर उसमें थी। और दूसरा जो स्कैंडल आया, नागर को पकड़ा गया कमीशन की रेपुटेशन बड़ी जबरदस्त डाउन हो गई। लगा कि जो आपने इतने लंबे टाइम में कमाया था इस बात के लिए कि हम नौकरियों में ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, वो सारा का सारा बेकार हो गया, सारा का सारा उस बात में ध्वस्त हो गया इस बात के लिए। आप बताइए कि आपने सीक्रेसी का इंचार्ज कमीशन का चेयरमैन होता है, पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटाने के लिए सेक्रेटरी को इंचार्ज बना देते सर कि सेक्रेटरी सब कुछ करेगा। पर उस कमीशन के चेयरमैन को सीएम सर उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बचाने के लिए उसकी जिम्मेवारी बनती है कि उसका सेक्रेटरी क्या कर रहा है। उसका सेक्रेटरी पेपर बनवा रहा है तो वो कोई ना कोई उससे बात तो करे। वो जिस में सीएम साहब आए हैं, जिस बिल्डिंग के अंदर स्ट्रांग रूम की खुली छूट है सेक्रेटरी को, और उसके बाद वो एमसी शीटें बाहर कैसे आई? आपने पेपर कैंसिल कर दिया बिकॉज आपकी मजबूरी थी। आपने बीडीएस का एग्जाम कैंसिल कर दिया क्योंकि आपकी मजबूरी थी। आपने 23 एडवर्टीजमेंट की और मेरे पास इसका डाटा है जो वो है कि एक पिछले 1 साल के अंदर, क्योंकि आपने कहा था कि भाई साथ में सब कुछ बताएं उस बात के लिए कि 1307 पोस्टें एडवर्टाइजमेंट की कमीशन ने, और उसमें 8 एडवर्टाइजमेंट हाई कोर्ट में चैलेंज हुई, उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ और टोटल पोस्टें 1206 अंडर चैलेंज। ये ठीक कह रहे हैं सारे के सारे कि युवाओं के भविष्य का सवाल है। हम ठीक कह रहे हैं इस बात की कि हमारे युवा वहां पर एचपीएससी का पेपर, एचसीएस का पेपर क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं, कुछ है उसके लिए चिंता का विषय है। वो चिंतन करना चाहिए, कोई बड़ाई नहीं करनी चाहिए आपको कि हम ये कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं इस बातों के लिए। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए उन जो आदरणीय चेयरमैन हैं उनको कहो कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, हम तो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हम आपकी तरफ एलिगेशन नहीं गए, पर इस हाउस को ये भी पावर है कि वो एचपीएससी को सेंसर भी कर सकता है। यहां पर हम उस बात को बोल सकते हैं कि ये बात गलत हो रही है, ये बात गलत हो रही है, हाउस उससे सुप्रीम है उस बात के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी आपको मिली हुई है, आप उनको कहिए कि ये बात सारा कुछ क्यों हो रहा है, हमारे स्टेट के बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। आप कहोगे इतनी पोस्टें खाली क्यों पड़ी हैं, सब कुछ है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आपको उसमें करना चाहिए। बहुत चिंता का बहुत विषय है, सब कुछ है। मैं और दोबारा रिपीट वो बातें नहीं करूंगा जो गीता जी ने रिपीट कही या आदित्य ने कही या औरों ने कही। अपने कमीशन की रेपुटेशन को बढ़ाइए, अपने कमीशन का नाम ऊंचा कीजिए, हरियाणा का नाम ऊंचा कीजिए वहां पर ये है कि अपने युवा इधर से मैं बड़ा खुश हो रहा था कि मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि हमारे तो आईएएस में आते हैं, हमारे तो उसमें आते हैं, हमारे तो उसमें आते हैं, तो अपनी स्टेट में आए तो फेल हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल बताऊं, किसी का नाम नहीं लेता, आपकी ऑफिसर है वहां पर मोना श्रीनिवासन, वो मोना परूथी, शी वॉज ए टॉपर इन यूपीएससी एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ श्री ओम प्रकाश चौटाला शी वॉज रिजेक्टेड इन एचसीएस नहीं बढ़ाया उस लड़की को, और यूपीएससी में गई, हिंदुस्तान में उसने टॉप किया इस बात के लिए। ऐसे इस बात को आखिरी मेरी डिमांड है, बस कंक्लूड कर रहा हूं सर, थैंक यू। बस 2 मिनट में हमारी डिमांड ये है जी कि ये हाउस या चीफ मिनिस्टर को कोई डिमांड नहीं है किसी हालत में कि एचपीएससी की वर्किंग को सेंसर करने के लिए किस तरह की। अब मैं ये तो नहीं कहता कि इसको सीबीआई से इंक्वायरी कराओ, मैं तो ये नहीं कहता कि पुलिस के हवाले कर दो, इसको ये कर दो वो कर दो, पर इसकी एक इन्वेस्टिगेशन, एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए कि कमीशन के अंदर क्या हो रहा है।
कमीशन की और बातें बताऊंगा तो कोई नहीं। मैं कमीशन का आखिरी बात कहूंगा, मैं कमीशन का चेयरमैन रहा हूं सर, ऑनरेबल स्पीकर सर। 13 महीने मैंने 5 एग्जाम करवाए। 5 एग्जाम में मेरे पास वो भी एग्जाम्पल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता आज के दिन में। वहां पर जो मेंबर थे वो जितने मेरे को प्रेशराइज करते थे, कुछ करते थे, और वो मौका मेरे को जिंदगी में कभी याद नहीं आता कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में हंसराज कॉलेज के अंदर, हंसराज स्कूल के अंदर जब वो दबाव दे रहे थे नौकरी के और मेरे को धमकाने लग गए, आई स्टार्टेड वीपिंग, मैं वहां रोने लग गया। और 2 मेंबर आके फटाफट मेरे पास आए, बता साहब इतना कमजोर बतवनो ऐसी बात है। और मैंने एक शील्ड रनअप के अंदर उस मेंबर के खिलाफ बिहेवियर का किया, पर क्योंकि उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, क्योंकि कमीशन की बदनामी होती, ये भी हमें देखना होता है। सरकार के टाइम कमीशन की बदनामी होती कि जैसा मेंबर आ गया कुछ है, तो कई बातें सरकार को भी इस बात के लिए बियर करनी पड़ती है सर, इस बात के लिए। HCS प्रीलिमिनरी कराया, HCS फाइनल करवाया, ADA कराया, HCS जुडिशियल एग्जाम करवाया। कोई भी एक बता दे कि कहीं एग्जाम में कोई कमी रखी हो, कोई पेपर लीक हुआ हो, कुछ हो, और कोई भी डिपार्टमेंट चैलेंज हुई है सर, इसमें भी नहीं। मेहनत करनी पड़ती है, अपना दिमाग लगाना पड़ता है, हिम्मत करनी पड़ती है। जो चेयरमैन है उसको दिल और दिमाग से पूरी मेहनत से कमीशन को चलाना चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन पुस्ता दी है, मैं मजे से कमीशन चलाना चाहूँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती। बस 2 लाइन और लूंगा जी उसमें कि सभी अभ्यर्थियों को एक नया अमेंडमेंट किया जाए, गवर्नमेंट अमेंडमेंट करती रहती है कि उनको आंसर कभी राजस्थान के अंदर आप एग्जाम दे के आते हैं, आपको आंसर की शीट की उस टाइम कॉपी दे देते हैं, बच्चे अपना रिजल्ट इवेल्यूएट कर दे, उसमें अप्लाई करने के नहीं हो, और मॉडल आंसर जो कॉपी होती है उसके लिए। और ये PGT कंप्यूटर साइंस में जो बेचारे 115 बच्चे सिर्फ पास हुए हैं भाई, उसका टोटल करके एग्जाम 1100 बच्चे हैं हमारे। मैं कहता हूं हमारे प्रधान की बेटियां इतनी लायक हैं कि मैं कई बार तो मुझे खुश होती है, बच्चे इतने लड़के लायक नहीं है जितनी लड़के लायक है। और उसके बाद एक जितनी भर्तियां हुई आपके बारे में मुख्यमंत्री बताएंगे कि कितनी भर्तियां हुई और कितनी खाली हैं, ये क्यों खाली हैं। इस कमीशन को स्पीड अप करो, और ऐसा प्रावधान कोई बोलने की जरूरत नहीं होती, ये बात समझने की जरूरत होती है, ये बात करने की होती है कि किस हिसाब से हरियाणा के बच्चों को। धन्यवाद स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।